ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये श्लोक संख्या 12। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यद आदित्य गतम तेजः, जो तेज आदित्य में है, आदित्य माने सूर्य, जो तेज सूर्य में है, जगत भासयते अखिलम, जिसके द्वारा पूरा जगत प्रकाशित होता है ना। और यह चंद्रमसी, जो चंद्रमा में है तेज है, यह चाग्नो, जो अग्नि में तेज है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा ही जानो। भगवान कह रहे हैं वो तेज मेरा ही जानो, है ना। तो ये भगवान की आज्ञा है कि हम जानें। कैसे, भगवान ये नहीं बता रहे कैसे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जैसे भी हो, लेकिन वो मेरा तेज है ना। जैसे कि यहाँ बिजली के बल्ब जल रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। अब कैसे, सब डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जान भी नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि कितनी व्यवस्था हुई है तारों की और कहाँ से कैसे हो रहा है, तो सब डिटेल्स जो है जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि जो प्रकाश है, ये बिजली का जो प्रकाश है, तो इसमें कई लोगों का योगदान है, तब कहीं ये जो है प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो सूर्य का है, चंद्रमा का है, अग्नि का है, ये प्रकाश अकेले कृष्ण के द्वारा आ रहा है। सोचिए कितनी, मतलब ये भगवान की योग्यता है, भगवान में कितना ये गुण है कि अकेले कृष्ण ही जो है सब कुछ कर रहे हैं और कभी फेल नहीं होता, है ना। ये सूर्य का प्रकाश कभी फेल नहीं होता है। अब इतना जो है योगदान है कितने लोगों का, लेकिन तो भी ये प्रकाश फेल हो जाता है ना। फिर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पूर्ण ज्ञान, अगर आप इसका डिटेल नहीं जानते, है ना, कि कैसे भगवान ने बनाया, तो भगवान इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं बताएंगे, इतिहास कि सूर्य का जो है तेज भगवान ने कैसे बनाया, तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ज्ञान है कि भगवान जो है सूर्य में तेज दे रहे हैं, और भगवान को इसमें कुछ परिश्रम ही नहीं करना पड़ता है, भगवान को कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। ये भगवान से जो तेज निकल रहा है सूर्य में जो तेज निकल रहा है वो भगवान के नेत्र का है। सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। तो आपके नेत्र से जो भी है प्रकाश, आपके नेत्र में जो भी है, देखने की शक्ति आपके अंदर है, तो उसमें आपको कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है कि सूर्य में उन्होंने जो अपना तेज दे दिया है, कि सूर्य में जो तेज है ये उनका नेत्र से आ रहा है ना। उनके नेत्र में जो तेज है तो उसमें उन्हें कुछ भी परिश्रम नहीं, भगवान को कोई परिश्रम नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश है तो उनके मन का प्रकाश है, तो भगवान के मन में जो शीतलता है, उनके मन में जो प्रकाश है वो चंद्रमा में आ रहा है। अग्नि में जो है जो तेज है, अग्नि भगवान का मुख है ना। तो आपके मुख में भी आग होती है ना। आप मुंह में पानी रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो मुंह में आग है, तो भगवान के मुख में आग है। तो अग्नि में जो गर्मी है तो वो भगवान के मुख से आ रही है। तो इसमें भगवान को कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान से तेज इतनी आसानी से आ रहा है कि उन्हें कुछ भी उसमें परेशान नहीं होना पड़ रहा है, भगवान को कोई परिश्रम नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है।
जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है ना। क्या सूर्य ही जो है पूरा सौरमंडल को प्रकाशित कर, सूर्य से ही प्रकाश आ रहा है। जैसे चंद्रमा में प्रकाश है तो सूर्य का ही प्रकाश है। जितने भी तारे हैं जो चमकते हैं तो सूर्य के द्वारा चमकते हैं। सूर्य के अलावा और कहीं भी जो है किसी में भी प्रकाश अपना नहीं है। सूर्य में जो प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश भी अपना नहीं है, वो कृष्ण से आ रहा है, लेकिन फिर सूर्य से प्रकाश दूसरों में आ रहा है, ये समझना है। तो आगे प्रभु लिखते हैं, ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं, सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है, मतलब प्रकाशित करने वाला। तो पूरे जगत को जो प्रकाश दे रहा है, एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाश दे रहा है, इस बात को समझ लीजिए। सूर्य से ऊपर के भी जो लोग हैं वो भी सूर्य से ही प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे कि स्वर्ग में जो दिन है वो 6 महीने का होता है। स्वर्ग में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। लेकिन यही सूर्य जो है स्वर्ग में भी दिन पैदा करता है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात, तो स्वर्ग में भी सूर्य का उदय होता है और अस्त होती है। ब्रह्मलोक में भी जो है सूर्य का ही जो है प्रकाश है। तो हर जगह सूर्य का प्रकाश है। प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है एक बंद अंडा है। हम लोग एक अंडे के अंदर बंद हैं, और वो अंडा इतना बड़ा है कि उसे कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्म का मतलब बड़ा, अंड मन अंडा, एक बड़े अंडे के अंदर। तो इस बड़े अंडे के अंदर हम लोग बंद हैं तो अंधकार है। अंडा चारों तरफ से बंद होता है तो अंदर क्या होगा? अंधकार होगा। तो इस ब्रह्मांड के अंदर हम बंद हैं और ये अंधकार है। तो इस ब्रह्मांड में अंधकार को दूर करने के लिए एक भगवान ने बल्ब बनाया है, और वो क्या है? सूर्य। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। इस बात को समझिए, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता में 10:21 कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। चंद्रमा नक्षत्र है। भगवान ने गीता में क्या कहा? नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में चंद्रमा भगवान की विभूति है ना। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। इनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। कितना उपयोग है सूर्य के प्रकाश का, कितना उपयोग है चंद्रमा के प्रकाश का, कितना उपयोग है, और अग्नि का कितना उपयोग है हमारे जीवन में। आप भोजन पकाते हैं, अग्नि के बिना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अतः यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। तो भगवान की महिमा देखने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। आप सूर्य को देखते हैं तो आप सोचिए कि सूर्य में जो है ये कितना जो है गुण है। सूर्य के द्वारा हमें कितना प्रकाश मिल रहा है। आप सोचिए, जैसे ये बिजली का जो प्रकाश हमें मिल रहा है तो इसका कितना बिल देना पड़ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश का अगर बिल बने तो कितना बनेगा? आप सोचिए कितना बिल बनेगा सूर्य के प्रकाश का, है ना। और हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमें चूँकि बिल नहीं देना पड़ रहा है तो हम महत्व नहीं समझ रहे। बिजली का बिल हमें देना पड़ता है तो हम बिजली का महत्व समझते हैं कि बिल। अब भगवान हमसे बिल नहीं ले रहे हैं, भगवान
हमसे जो है बिल नहीं हमें दे रहे हैं इस बात का, सूर्य का, तो हम क्या सोचते हैं कुछ नहीं है, ना भगवान ने बनाया। तो एक यही जो है अज्ञान है। अगर सूर्य का बिजली का बिल हम नहीं देते, कोई बिल हमें ना मिलता बिजली के बिल का, बिजली का बिल नहीं मिलता हमें, बिजली का हम बिल चुकता नहीं करते, तो हम सोचते हैं ठीक है ऐसे ही चल रहा है ना। लेकिन सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, हमें चूँकि बिल नहीं मिलता है तो हम भगवान को मानते नहीं कि भगवान ने बनाया। तो ये जो है अज्ञान है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के प्रकाश से अगर जान ले भगवान की महिमा को, भगवान के महत्व को जान ले, है ना, तो कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाएगा। सूत्रपात मतलब शुरुआत हो जाएगी, कृष्ण भावनामृत की शुरुआत इसी में हो जाएगी। इतना आसान है ना। आगे, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं, है ना। तो चंद्रमा के प्रकाश की अभी आजकल हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चंद्रमा के प्रकाश की हमें आजकल कोई आवश्यकता नहीं समझ पड़ती। हम सोचते हैं चंद्रमा के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमें बिजली का प्रकाश मिल रहा है ना। तो चंद्रमा हो या ना हो, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। तो चंद्रमा में जो अमृत है वो जो है जब अन्न में जो पैदा होते हैं ज़मीन में, और सब्जियों में हैं, और औषधियाँ, कितनी दवाइयाँ हैं जो पैदा होती हैं, तो चंद्रमा से ही उनमें वो गुण आता है जिसके द्वारा हम जब खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। विटामिन है, खनिज हैं, तो ये सब जो है, और दवाइयों के बहुत से गुण हैं, तो वो सब जो है चंद्रमा के द्वारा आ रहे हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। प्राचीन काल में चंद्रमा का ज़्यादा महत्व लोग समझते थे, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में दिन भर का जो गर्मी से जो ताप पैदा होता था वो दूर होता था। उन दिनों ये नहीं होते थे ना, एसी, पंखा भी नहीं होते थे, एसी भी नहीं होते थे, कूलर भी नहीं होते थे। तो गर्मियों में जो ताप है वो कैसे दूर होता था? चंद्रमा के द्वारा। दिन भर गर्मी में जब आदमी झुलस जाए, है ना, और बहुत ताप हो जाता है शरीर का, तो चंद्रमा की चांदनी में के नीचे वो जब होते हैं तो उससे उनको शीतलता मिलती है, दिन भर का ताप दूर हो जाता है, तो चंद्रमा के द्वारा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना संभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। तो ये तीन चीज़ों के द्वारा हम भगवान का गुण देखें, और इसमें ही बहुत हमें बल मिलेगा, हमें बहुत बल मिलेगा, हमारे जीवन में बहुत सरलता आएगी, विनम्रता आएगी, हैं। लेकिन जब हम सूर्य के प्रकाश को लेते हैं लेकिन भगवान का गुण नहीं देखते हैं, तो एक प्रकार से एक बहुत हमारा नीच व्यवहार है भगवान के साथ, हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत भोजन देता हूँ, आपको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, हैं, और आप मेरा गुण ना माने, तो ये क्या कहलाएगी? है ना, कृतज्ञता, है ना, कृतज्ञता कहलाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से हम सूर्य का और चंद्रमा का और अग्नि का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम भगवान का गुण नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर बड़ा दोष लग रहा है, बड़ा दोष लग रहा है ना। तो अब इस श्लोक की व्याख्या जो इस पुस्तक में हुई, श्री भगवान ने कहा, इससे मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कुछ कहा था, और अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठा, तब भगवान ने आज के श्लोक की बात कही है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्ति में उन्नत लोग ही अपने शरीर में अपने आप को जीवात्मा के रूप में देखते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने बताया है कि उनका अंश जीवात्मा जिस समय शरीर से निकल जाता है उस समय शरीर निर्जीव हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीवात्मा के ही कारण
शरीर में जीवन है, शरीर में शक्ति है, शरीर में तेज है। यदि ऐसी बात शरीर के विषय में है तो सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि में जो तेज है वो तेज सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि से अलग है अथवा सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का ही है। यह अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। अर्जुन ने कुछ बताया नहीं अपना प्रश्न, लेकिन पिछले श्लोक की बात से अर्जुन के मन में ये बात उठी है, तो उससे अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीवात्मा की उपस्थिति के ही कारण तेज और शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि में भी श्री कृष्ण के तेज के ही कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य चंद्रमा अग्नि में भी जो है भगवान का तेज आता है तब प्रकाश होता है। तो पहली जो बात है भगवान बताते हैं क्या कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज जानो, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर उनका तेज उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर के अंदर जीवात्मा है। शरीर के अंदर जीवात्मा है ना, अलग है शरीर से, उसी प्रकार सूर्य का जो तेज है सूर्य से अलग है ना। जिस प्रकार अज्ञानी लोग शरीर में तथा जीवात्मा में भेद नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार सामान्य लोग सूर्य में तथा सूर्य के तेज में भेद नहीं देख पाते। क्या सोचते हैं कि सूर्य है तो उसका तेज है, सूर्य का ही तेज है ना, लेकिन सूर्य का तेज नहीं है ना। जैसे कि जीवात्मा जब आता है तब जीवात्मा जो शरीर है ये जीवित होता है, और जीवात्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाए, है ना। लेकिन जब जीवात्मा शरीर में होता है तो हम क्या सोचते हैं कि शरीर ही जीवात्मा है। जीवात्मा शरीर से अलग है, जीवात्मा निकल जाए शरीर से तो बेकार, ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाए, है ना। उसी प्रकार से सूर्य से अगर भगवान अपना तेज निकाल लें तो सूर्य क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सूर्य का अपना तेज नहीं है, अग्नि में है, चंद्रमा में, इसी प्रकार से। तो ये समझने की बात है कि जिस प्रकार शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा में भेद है, उसी प्रकार सूर्य तथा सूर्य में स्थित तेज में भेद है। यदि शरीर के अंदर से जीवात्मा बाहर निकल जाता है तो शरीर में कुछ भी तेज नहीं रहता है। उसी प्रकार यदि सूर्य के अंदर से श्री कृष्ण अपना तेज निकाल लें तो सूर्य में कुछ भी तेज नहीं रहेगा, ये पृथ्वी की तरह एक सामान्य पिंड रह जाएगा। सूर्य क्या बन जाएगा, पृथ्वी की तरह बन जाएगा, तेज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर जो तेज है वो तेज सूर्य से अलग है। ये समझने की बात है कि बिजली के बल्ब में जो तेज होता है वो तेज बल्ब का अपना तेज नहीं है, वो तेज तो वास्तव में पावर हाउस से आ रहा है, और जिस समय बल्ब का संपर्क पावर हाउस से टूट जाता है उस समय बल्ब एक सामान्य पिंड रह जाता है कि नहीं। हमें समझना चाहिए कि एक जड़ पावर हाउस से आए हुए तेज के द्वारा बल्ब प्रकाश प्राप्त करता है तथा पूरे कमरे को प्रकाशित करता है, परंतु श्री कृष्ण एक जीवित पावर हाउस हैं जिनके तेज से सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अब ये समझने की बात है कि जिस बल्ब से प्रकाश निकलता है वो बल्ब कभी कभी फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। उस समय हमें बल्ब को बदलना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में जो बल्ब बनाया है वो बल्ब कभी भी फ्यूज नहीं होता, वो बल्ब कभी फ्यूज नहीं होता। ये आश्चर्य श्री कृष्ण में ही है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी है कि बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है, परंतु श्री कृष्ण ने सूर्य के रूप में जो बल्ब बनाया है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इस प्रकार सूर्य के साथ किसी भी प्रकार के बल्ब की कोई तुलना नहीं हो सकती। हमें समझना चाहिए कि सभी प्रकार के जलाशयों में समुद्र का जो स्थान है, सभी प्रकार के दैत्यों में प्रहलाद जी का जो स्थान है, सभी प्रकार के पक्षियों में गरुड़ जी है, उसी प्रकार सभी प्रकार के बल्बों में सूर्य। श्री कृष्ण ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, श्री कृष्ण एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने सूर्य के रूप में केवल एक ही बल्ब बनाकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को पीछे छोड़ दिया है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य के द्वारा हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो सूर्य का नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का है। इसका अर्थ है कि हमें सोचना चाहिए कि हमें यदि श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर इस भौतिक जगत में सुख भोगना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के द्वारा सूर्य के रूप में दिए हुए प्रकाश का भी उसी प्रकार भुगतान करना चाहिए जिस प्रकार हम सरकार को अपने घर में बिजली के प्रकाश का भुगतान करते हैं। अब यदि विचार किया जाए कि हमें सूर्य के प्रकाश की मात्रा के अनुसार कितना भुगतान करना चाहिए तो हम उतना भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र न होकर श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाएं और इस प्रकार हम श्री कृष्ण के इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यही हमारी मनुष्यता है। अगर आप असली मनुष्य हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण की सेवा करना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करते तो कृष्ण के भुगतान करो, कृष्ण के ने जो प्रकाश दिया आपको कि नहीं। अन्यथा हम पशु हैं। अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं और कृष्ण का दिए हुए प्रकाश को इस्तेमाल कर रहे हैं और कृष्ण की सेवा नहीं करते तो भुगतान करो उसका, और भुगतान भी नहीं कर रहे तो फिर आप क्या हैं? मनुष्य नहीं हैं, क्या हैं? पशु हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य के द्वारा हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो प्रकाश सूर्य का नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का है। अब इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार भगवान कह रहे हैं जो तेज चंद्रमा में है उसे मेरा ही तेज जानो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर उनका तेज उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार शरीर के अंदर जीवात्मा स्थित होता है। जिस प्रकार अज्ञानी लोग शरीर और जीवात्मा में भेद नहीं कर पाते हैं उसी प्रकार सामान्य लोग भी चंद्रमा में और चंद्रमा के तेज में भेद नहीं कर पाते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा में भेद है उसी प्रकार चंद्रमा तथा चंद्रमा में स्थित तेज में भेद है। यदि शरीर के अंदर से जीवात्मा बाहर निकल जाता है तो शरीर में कुछ भी तेज नहीं रहता है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा के अंदर से श्री कृष्ण अपने तेज को निकाल लें तो चंद्रमा में कुछ भी तेज नहीं रहेगा। ये क्या बन जाएगा? पृथ्वी की तरह। चंद्रमा क्या बन जाएगा? पृथ्वी की तरह एक पिंड बन जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चंद्रमा के अंदर जो तेज है वो चंद्रमा का नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का है। यद्यपि चंद्रमा से जो भी प्रकाश निकलता है वो सूर्य का ही प्रकाश है जो चंद्रमा से परावर्तित होता है, परंतु श्री कृष्ण की ही ये योग्यता है कि चंद्रमा के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की तरह गर्मी ना होकर शीतलता है। ये भी आश्चर्य कृष्ण ने बनाया कि सूर्य का ही प्रकाश है जो चंद्रमा से आ रहा है, लेकिन ये चंद्रमा का प्रकाश कैसा हो गया? शीतल है ना, शीतल है। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना है कि सूर्य का परावर्तित प्रकाश शीतल है जबकि सूर्य का प्रकाश गर्म है। प्राचीन काल में गर्मी को दूर करने के लिए कोई मशीन नहीं होती थी। उस समय दिन भर की थकान और गर्मी रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश के ही द्वारा दूर होती थी। क्या समझे? दिन भर की थकान और गर्मी रात में चंद्रमा के प्रकाश से दूर होती थी। भागवत 8:5-34 में कहा गया है कि चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के प्रकाश में जो शीतलता है वो शीतलता श्री कृष्ण के मन से आती है। यदि हम श्री कृष्ण में अपना मन लगाते हैं तो हमारा मन संसार के तापों से जो तपा हुआ है उसी प्रकार शीतल हो जाता है। जिस प्रकार गर्मी के ताप से तपा हुआ हमारा शरीर चंद्रमा के प्रकाश से शीतल होता है। भागवत के उक्त श्लोक में भी ये कहा गया है कि चंद्रमा के द्वारा वृक्षों का पोषण होता है। ये बात समझने की है कि चूँकि चंद्रमा के द्वारा वृक्षों का पोषण होता है इसीलिए वृक्षों में भी ये गुण है कि गर्मी में वृक्षों की छाया हमें शीतलता प्रदान करती है। सोचिए कितनी गर्मी में और आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो शीतलता मिलती है। पेड़ की छाया से जो शीतलता मिलती है वो आपको हजारों एसी लगाने से भी से नहीं मिलेगी। पेड़ की छाया है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही चंद्रमा के प्रकाश को शीतल करते हैं ताकि हम रात्रि में सुखपूर्वक सो सकते हैं।
ये बात समझने की है कि यदि चंद्रमा के प्रकाश में गर्मी होती तो रात्रि के समय सोने में हमें बाधा उत्पन्न होती है ना। अब तीसरी शिक्षा में भगवान कहते हैं अग्नि में स्थित जो तेज है उससे मेरा ही तेज जानो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि के अंदर उनका तेज उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर के अंदर जीवात्मा होता है। जिस प्रकार अज्ञानी लोग शरीर में और जीवात्मा में भेद नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार सामान्य लोग भी अग्नि में और अग्नि के तेज में भेद नहीं देख पाते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार शरीर और शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा में भेद है, उसी प्रकार अग्नि और अग्नि के अंदर स्थित तेज में भेद है। यदि शरीर के अंदर से जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर में कुछ भी तेज नहीं रहता है। उसी प्रकार यदि अग्नि के अंदर से श्री कृष्ण अपने तेज को निकाल लें तो अग्नि में कुछ भी तेज नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में अग्नि एक तिनका भी नहीं जला सकता। और भगवान ने अग्नि का गर्व दूर भी किया था। एक बार अग्नि देवता को गर्व हो गया था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, संसार की हर चीज जला सकता हूं। तो भगवान ने एक तिनका रखा अग्नि के सामने, कहा जलाओ इसको, और अग्नि ने पूरी शक्ति लगा ली, तिनका भी नहीं जला पाए। क्यों? अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो भगवान की है, और भगवान अगर अपनी शक्ति खींच लेंगे अग्नि कुछ नहीं जला सकते, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि में जो तेज है वो तेज अग्नि का नहीं बल्कि श्री कृष्ण का है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अंतर्गत ये वर्णन आता है कि राजकुमार ने अपने घर से बाहर जाने के अवसर पर अपनी सुंदर पत्नी के चरित्र की रक्षा के लिए अपने अद्रोहक नामक मित्र के घर में उसे छोड़ दिया। सुनिए बड़े ध्यान से। एक राजकुमार ने क्या किया, घर से बाहर उसे जाना था, तो सुंदर पत्नी घर में अकेली रहेगी तो कैसे उसकी रक्षा होगी। तो अपनी सुंदर पत्नी को अपने मित्र अद्रोहक नाम के मित्र के घर में छोड़ दिया। अद्रोहक 6 मास तक अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी के साथ एक ही सैया पर सोते रहे। उन्होंने कहा, अद्रोहक ने कहा कि आपकी पत्नी के चरित्र की रक्षा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपनी पत्नी के साथ आपकी पत्नी को भी मैं एक ही सैया में सुलाऊंगा। एक ही सैया में आपकी पत्नी भी सोएगी, मेरी पत्नी भी सोएगी, मैं भी सोऊंगा। अद्रोहक ने कहा। हाँ, वे पूर्ण रूप से निर्विकार बने रहे। अब 6 महीने के बाद उन्होंने अपने सत्य की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश किया। 6 महीने के बाद राजकुमार आए तो अद्रोहक ने जो है अपने सत्य की परीक्षा दी कि आपकी पत्नी का चरित्र मैंने कितना सुरक्षित रखा। इसके लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो क्या किया, अग्नि में प्रवेश किया। उस समय श्री कृष्ण ने अग्नि के अंदर स्थित अपने तेज को खींच लिया, और इस प्रकार अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को भी नहीं जला पाया। जलती आग में प्रवेश कर गए, उनके बाल भी नहीं जले, कपड़े भी नहीं जले, शरीर भी नहीं जला, कुछ भी नहीं जला। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति है अग्नि में, जलाने की शक्ति, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अग्नि के अंदर जो तेज है वो तेज अग्नि का नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अब ये जो श्लोक है तो इसकी प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है। गीता के प्रत्येक श्लोक की प्रभुपाद ने बंगाली कविता बनाई है। तो बंगाली कविता में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ये सूर्य रे तेज अखिल जगते चंद्रे रे किरण किंवा आछे भाल मते हमारे प्रभाव से ही आभा से है आमे जाके आलोक दी से आलोक पाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमे जाके आलोक दिए से आलोक पाए, अर्थात हे अर्जुन, अंधकार दूर करने की शक्ति मैं जिसे देता हूँ वही अंधकार दूर कर सकता है, अन्यथा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि कोई भी अंधकार दूर नहीं कर सकते हैं। अतः अपने हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस तरह से इस श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ कुछ विचार करें। आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं।
इसमें भगवान जो कह रहे हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज है वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है ना। तो पूरे जगत को प्रकाशित करता है और भगवान कह रहे हैं कि ये तेज मेरे द्वारा आ रहा है ना। तो इस संबंध में हमने क्या विचार किया है, क्या विचार है जो हमने इसमें चर्चा की है, इस हम क्या चर्चा की है, कौन बताएगा? इस श्लोक में हमें कुछ हमारी चर्चा है ना, कुछ है? क्या चर्चा है? भगवान ने कहा कि सूर्य के अंदर जो तेज है मुझसे आ रहा है ना। तो बस इतना हमने सुन लिया तो इतना पर्याप्त है या कुछ हमें सोचना है? क्या? हाँ जी बताइए। आपने बताया कि जो हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि जो कैसे आ रहा है, कैसे, जैसे भगवान बता रहे हैं कि सूर्य की जो रोशनी है मेरे से ही आ रहा है, कैसे आ रहा है ये जानने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान से आ रहा है ये समझना है हमें। जैसे कि ये बिजली का प्रकाश जो है कैसे मिल रहा है हमें, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद हमें जो है ये रोशनी मिल रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह भगवान, ये जो सूर्य की रोशनी है ये भगवान से ही मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अच्छा, अब दूसरा विचार है। एक तो अच्छा है ये विचार हो गया, अब दूसरा विचार है। हाँ जी। हाँ बोलिए। जैसे चंद्रमा है और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी रोशनी जो आ रही है वो सूर्य से आ रही है। जो सूर्य एक ही है तो भगवान अगर उससे भेजेंगे तो वो सूर्य का कोई कारण नहीं उसके बाद। तो जो 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 भी सूर्य कर पा रहा है वो भगवान की से कर पा रहा है। भगवान की आँख से आँख से तेज निकलता है तो वो सूर्य की रोशनी है। तो भगवान को कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही आ रहा है, जैसे हमें देखने के लिए कोई प्रयास नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान को जो है इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये तार लगाएं है ना, कितना तार है और ये खुदाई किया है और बिजली के खंभे लगाए हैं, तो भगवान को ये सब जरूरत नहीं करने की है ना। उनकी आँख से जो है जो तेज है वो सूर्य में आ गया है ना। तो वो सूर्य को अपने तेज देना अपनी आँख से ही दे रहे हैं, तो सूर्य उनका नेत्र है। तो उस तरह से सूर्य में जो शक्ति आ रही है और सूर्य के द्वारा हमें देखने की शक्ति प्राप्त हो रही, तो भगवान के नेत्रों से जो है सूर्य को शक्ति मिल रही है और हमारे नेत्रों को सूर्य के द्वारा शक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब और इसके आगे और विचार क्या है? आपने बताया कि जो चंद्रमा है और जो नक्षत्र है उन पे उनकी अपनी रोशनी है, उनमें सूर्य का तेज पड़ता है तो वो चमकते हैं। हाँ ये तो है कि सूर्य का तेज। हाँ इस विषय में एक और भी जो है विवाद है। वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितने तारे हैं वो अलग अलग सूर्य हैं। आज के विज्ञान के द्वारा ये कहा जाता है, विज्ञान ये कहता है आज का, कि जितने तारे हैं ये बड़े बड़े सूर्य हैं, चूँकि हमसे बहुत दूर हैं, सूर्य की तुलना में बहुत दूर हैं, इसलिए ये छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य से बड़े बड़े ये सूर्य हैं, तारे है ना। हाँ लेकिन इस बात का खंडन प्रभुपाद ने किया। कैसे किया खंडन? क्योंकि ये तो वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि चंद्रमा जो है क्या है, चंद्रमा सूर्य का ही प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो चंद्रमा अगर जो है सूर्य का प्रकाश दे रहा है, तो गीता में भगवान कहते हैं कि नक्षत्राणाम अहम शशि, कि जितने भी नक्षत्र हैं उनमें चंद्रमा में हूँ। तो फिर अगर चंद्रमा सूर्य का प्रकाश दे रहा है और चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, तो इसका मतलब है कि जितने तारे हैं उनमें भी सूर्य का ही प्रकाश आ रहा है, सूर्य तारों में अपना प्रकाश नहीं है। ये है ना। अच्छा, फिर एक और विचार वो क्या है कि आपको जो प्रकाश मिल रहा है, अभी जैसे प्रकाश मिल रहा है, बिजली का प्रकाश मिल रहा है, उसका बिल देते हैं है ना, उसका बिल देते हैं। तो सूर्य से जितना प्रकाश मिल रहा है, आपके घर में प्रकाश आ रहा है, आपके ऑफिस में, सड़क में प्रकाश आ रहा है, तो उसका अगर बिल आपको देना पड़े तो क्या आप दे पाएंगे बिल?
उसका बिल चुकता नहीं कर सकते आप, है ना। तो आप उसका बिल चुकता नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने आप सोचो। हाँ, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तब आपका जो है कोई मतलब ऋण नहीं रहेगा, है ना। या तो आप बिल चुकता करो, तो बिल चुकता कर नहीं सकते आप, तो फिर भगवान की सेवा करो, है ना। अगर आप बिल भी चुकता नहीं करते और भगवान की सेवा भी नहीं करते तो फिर आप क्या हैं, पशु हैं। तो आप पशु हैं, ये बात समझना है। अच्छा, अब चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भगवान का प्रकाश है, इस विषय में क्या चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई? पहली बात तो यह है कि चंद्रमा में जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है, लेकिन तो भी उसको भगवान ने क्या कर दिया है, शीतल। ये कैसे हो सकता है? अब जैसे शीशा है, जैसे कोई सूर्य के प्रकाश का जो है शीशा आप करते हैं और दर्पण से जो है किसी की आंख में लगाते हैं तो कैसा लगता है, उसकी आंखों में चकाचौंध होती है कि नहीं, और गर्मी भी लगेगी। सूर्य का प्रकाश अगर जो है आप लेंस के द्वारा अगर आप करते हैं तो जला भी देगा। तो सूर्य का जो परावर्तित प्रकाश है तो वो भी गर्म है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, लेकिन ठंडा कैसे हो रहा है? प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश ठंडा कैसे हो? तो ये एक आश्चर्य भगवान ने किया ना। चंद्रमा में जो है भगवान ने कुछ ऐसा गुण दिया है कि चंद्रमा का प्रकाश शीतल है। तो एक तो चंद्रमा का प्रकाश शीतल है। प्राचीन काल में लोगों को ना तो पंखे थे गर्मियों में और ना एसी थे, ना कूलर थे, कुछ नहीं थे। फिर क्या करते थे, दिन भर का थकान, गर्मियों के दिनों में जो थकान और गर्मी होती थी तो कैसे दूर होती थी? पेड़ की छाया के नीचे। तो फिर भी दिन में जो है मतलब अपने घर में भी लोग हैं तो गर्मी लगती, बहुत गर्मी लगती। चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश से अपनी थकान दूर कर दे, है ना। तो और चंद्रमा के प्रकाश का और क्या गुण है? वनस्पतियाँ, जो वनस्पतियाँ उगती हैं तो चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है तो उससे जो है वनस्पतियों में वो आती है, शक्ति आती है कि आप खाते हैं तो उससे आपको विटामिन मिलते हैं। तो चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमा से विटामिन आ रहा है? चंद्रमा से रस आता है, रसात्मका, सोमो भूत्वा रसात्मका, है ना। तो चंद्रमा से रस आ रहा है। रस का मतलब स्वाद भी है और रस का मतलब पोषण, ताकत भी। चंद्रमा से स्वाद भी मिल रहा है उनमें, उन चीज़ों में, और चंद्रमा से पोषण भी मिल रहा है, शक्ति भी है चंद्रमा में, है ना। तो चंद्रमा का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा है अग्नि का। अग्नि में जो शक्ति है जलाने की वो भगवान से आ रही है ना। अग्नि में अपनी शक्ति नहीं है। तो इस विषय में हमने कुछ चर्चा की थी। अग्नि देवता को एक बार ये अभिमान हो गया कि मेरे पास शक्ति है संसार की, किसी भी चीज़ को मैं जला दूं अग्नि के। तो भगवान ने उनका कैसे गर्व दूर किया था? भगवान ने क्या दिया उसको? तिनका दिया, लो इसको जलाओ। और अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, इन तिनका भी नहीं जला पाए, है ना। तब उनको समझ में आ गया कि मेरी अपनी शक्ति नहीं है ना। और एक दूसरी हमने घटना बताई, एक अद्रोहक की। वो क्या है? अद्रोहक नाम के एक भक्त थे, तो उनकी हमने घटना बताई। वो क्या है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा तभी कर सकता हूँ जब मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी, हम दोनों एक ही बेड पे सोएं। तीनों मेरे साथ तुम्हारी दोनों पत्नियां एक ही सैया में सोएं, तभी मैं आपकी पत्नी के चरित्र की रक्षा कर सकता हूँ। और 6 महीने तक वो इसी प्रकार से करते रहे। और 6 महीने के बाद जब वो राजकुमार आया अपनी पत्नी लेने के लिए, तो उसने अपनी वो जो अपनी सच्चाई को परीक्षा देने के लिए, अपनी सच्चाई की परीक्षा देने के लिए क्या किया?
अग्नि में प्रवेश किया, जलती अग्नि में प्रवेश किया, है ना। और जलती अग्नि में प्रवेश किया तो भी ना तो बाल जले, ना कपड़े जले, हैं, ना वो जला, है ना। तो ये कैसे हुआ? अग्नि में वो प्रवेश किया, जलती अग्नि में प्रवेश किया, हैं, और उसके बाल भी नहीं जले, कपड़े भी नहीं जले, हैं। इसका क्या कारण? इसका क्या कारण? कृष्ण ने जलाने की शक्ति निकाल ली अग्नि। अगर कृष्ण अग्नि के अंदर से अपनी शक्ति निकाल लें तो अग्नि कुछ भी नहीं जला सकते, है ना। तो कृष्ण जब कहते हैं कि मेरी शक्ति से ही अग्नि जलाती है, और मेरे तेज से ही सूर्य में प्रकाश है, मेरे तेज से ही चंद्रमा में प्रकाश है ना। तो कृष्ण अगर कह रहे हैं तो वो करके भी दिखाते हैं। कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं वो करके भी दिखलाते हैं। सूर्य को भी अगर एक बार ऐसा हुआ, भाव आया, कि जो है अपना तेज दिखाया, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण स्वर्ग में गए थे, और इंद्र से पारिजात वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने पारिजात वृक्ष नहीं दिया, है ना, और युद्ध किया। तो इंद्र के पक्ष में सब देवता युद्ध गए, तो सूर्य भी आए। तो सूर्य जो है अपना तेज दिखाने लगे। अब सूर्य का तेज कितना है आप देख नहीं सकते, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, आप देख नहीं सकते, सूर्य का इतना तेज है। तो सूर्य ने अपना तेज अपना भगवान को दिखलाया, तो भगवान ने अपनी आंखें दिखाई सूर्य को, तो सूर्य निस्तेज हो गई। अपनी आंख के द्वारा ही सूर्य का तेज ले लिया। अब सूर्य में बिल्कुल तेज नहीं रहा, है ना। तो चंद्रमा में अगर कभी अभिमान हो, है ना, तो भगवान तेज खींच लेंगे, तो चंद्रमा फिर क्या हो जाएगा? एक पृथ्वी के जैसा, चंद्रमा एक पृथ्वी जैसा बन जाए, है ना। तो इस तरह से हम भगवान की महिमा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन तीन चीज़ों के द्वारा आज के श्लोक में भगवान ने तीन चीज़ें बतलाई हैं, है ना। वैसे तुलसीकृत रामायण में एक चौपाई है, उसमें राम नाम की महिमा बताते हैं। तो वो कहते हैं कि बंदव राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। तो राम का जो नाम है ये तीन अक्षरों से बना है, रा और आ और माँ, ठीक है। तो उन्होंने तुलसीदास ने बड़ा अच्छा जो है सूर्य का जो नाम दिया है भानु। सूर्य के कई नाम हैं, एक नाम है भानु, ठीक है। भा में जो आ है, अगर निकाल लें तो क्या बन जाए? भनु। और भनु से तो कोई अर्थ नहीं, ठीक है ना। तो भा में जो आ है उसी से जो है उसका कुछ अर्थ निकलता है सूर्य, और आ निकाल लो तो भनु बन जाए, कोई अर्थ नहीं, ठीक है। अब कृषाणु, अग्नि के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है कृषाणु, ठीक है। कृषाणु में जो रा है अगर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? कसानु, कोई अर्थ नहीं, है ना। तो रा के कारण ही ये कृषाणु यानी अग्नि, अग्नि का नाम बनता है, ठीक है। और फिर हिमकर, चंद्रमा, चंद्रमा को की कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है हिमकर। हिमकर में माँ अगर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? हिकर, हिकर का कोई अर्थ नहीं। तो चंद्रमा में जो माँ है वो भगवान का है, राम नाम का। राम का जो माँ है वो चंद्रमा में है। और भानु में जो आ है वो राम के नाम का आ है, और कृषाणु में जो रा है वो राम के नाम का रा है। रा, आ और माँ, आप समझे? रा, आ और माँ में से रा के द्वारा क्या बनता है? कृषाणु, है ना। और आ के द्वारा क्या बनता है? भानु। और माँ के द्वारा बनता है हिमकर, है ना। तो ये मतलब एक ये वो है, मतलब एक प्रकार से जो है शब्द का चमत्कार है। तो तुलसीदास ने जो है
एक इस राम के नाम का जो है एक वो बनाया है, चमत्कार बनाया है कि राम के नाम से ये जो है सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में मतलब तेज आ रहा है ना। तो कहते हैं वंदव राम नाम रघुवर को, कि रघुवर का जो राम नाम है मैं वंदना करता हूँ, उनके नाम की वंदना करता हूँ, है ना। तो भगवान के नाम से ही जो है सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में प्रकाश आ रहा है। और भगवान के नाम से रक्षा भी होती है, भगवान के नाम से रक्षा भी होती है ना। अग्नि में भी वो तेज नहीं है कि जलाए। अगर राम के नाम से रक्षा होती है तो अग्नि जला नहीं सकता है, सूर्य भी नहीं जला सकता है और चंद्रमा भी गला नहीं सकता, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।